नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश यादव। स्वागत है एक नए वीडियो में। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी-कभी बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं होती है, जिसके वजह से पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती है, जिससे हमारे देश और हमारे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। या कभी-कभी जब किसी जगह या किसी स्टेडियम में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है, लेकिन गलत समय पर बारिश हो जाती है, जिसके कारण इवेंट या मैच को रद्द कर दिया जाता है, जिसके चलते लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन को खोजा गया है। कृत्रिम वर्षा के वजह से हम लोग जहां जरूरत होगी वहां पर समय पर बारिश करा सकेंगे। और यह एक झूठ मूठ की बारिश होती है जो कि भगवान के बनाए हुए बादलों के मदद से नहीं होती है। यह पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित गतिविधि है, जिसे हम कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कई तरह के केमिकल का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के रहने वाले विंसेंट जोसेफ सेफेयर, जो कि एक केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले 13 नवंबर 1946 को क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। वहीं सन 1947 और 1960 के बीच ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया था। क्या आप जानते हैं कि जो नेचुरल वर्षा होती है वह कैसे होती है? देखिए, जब समुद्र और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाप या गर्म हवा बनकर ऊपर उठता है और बादल बन जाता है। ये बादल जब ठंडे जलवायु से जाकर मिल जाते हैं तो इनके अंदर जमा पानी भारी हो जाने से नीचे गिरने लगता है, जिसको हम बारिश कहते हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि जब गर्म नम हवा ठंड और उच्च दबाव वाले जलवायु से मिलती है तब बारिश होती है। इसे समझने के लिए एक और आसान तरीका है। आमतौर पर प्राकृतिक रूप से वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और हवा भी गर्म होने लगती है और धीरे धीरे हल्की हो जाती है। हवा हल्की होने के बाद ऊपर उठती है और हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान की एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठंडी हवाओं के झोंकों में हवा में नमी बढ़ जाती है और उसमें मौजूद नमी बारिश की बूंदें बनकर हवा में लटकने लगते हैं। बारिश के रूप से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसे हम सामान्य वर्षा कहते हैं। कुछ इसी प्रक्रिया को मानव निर्मित परिस्थितियों के द्वारा अपनाया जाता है और कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बहुत से केमिकल का उपयोग किया जाता है। इसको कराने के लिए लगभग 3 स्टेज होते हैं। जब 2 स्टेज को सफलतापूर्वक होने से जो बादल बारिश कराने के योग्य हो जाते हैं, तब आखिरी प्रक्रिया में बादलों पर सिल्वर आयोडाइड की मदद से बारिश कराई जाती है। पहला स्टेज को पूरा कराने के लिए बहुत से केमिकल का उपयोग किया जाता है। इस स्टेज में जिस इलाके में बारिश करवानी होती है, उस इलाके के ऊपर चलने वाली हवा को ऊपर की ओर भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बादल बारिश कराने के योग्य हो जाए। इस केमिकल के द्वारा हवा से जलवाष्प को सोख लेने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान बहुत से रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड हो गया, नमक हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, यूरिया हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेज की प्रक्रिया की जाती है, जिससे ब्लीडिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है, जिसके लिए नमक और सूखी बर्फ और कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जिसमें एरोप्लेन या मिसाइलों के द्वारा सुपर कूल वाले रसायन यानी कि सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का छिड़काव बादलों पर किया जाता है, जिसके कारण बादलों का घनत्व और बढ़ जाता है और वे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। जिसके बाद बादल में छुपे हुए पानी के कण लगातार बिखरने लगते हैं, जिसे हम कृत्रिम बारिश कहते हैं। देखिए, चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल, यूएस जैसे कई देशों ने कृत्रिम बारिश को उपयोग किया जाता है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन में इस तकनीक का तो कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल बारिश के जरिए चीन की राजधानी बीजिंग सहित कई सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश की मात्रा बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, 2008 में चीन में जो ओलंपिक खेल होने हुआ था, उसमें कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया गया था। हुआ क्या था कि बीजिंग ओलंपिक जिस जगह पर हो रहा था वहां पर बारिश होने की संभावना बढ़ गई थी, जिसके बाद चीन ने बहुत सारी मिसाइलों के जरिए जहां ओलंपिक गेम होने वाला था वहां से दूर सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल का छिड़काव बादलों पर किया, जिसके वजह से बारिश उस स्थान तक पहुंचने से पहले ही नजदीकी इलाकों में ही बारिश हो गई और चीन ने ओलंपिक उद्घाटन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लिया। अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बारिश करानी और वहां पर पहले से ही बारिश वाले बादल मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति में पहले के 2 स्टेज नहीं किया जाता, सीधे तीसरे स्टेज पर
तीसरे स्टेज की शुरुआत कर दी जाती है। वर्षा वाले बादलों का पता डोपलर रडार की सहायता से लगाया जाता है। फिर एरोप्लेन को क्लाउड सीडिंग के लिए इन बादलों के पास भेजा जाता है। एरोप्लेन में सिल्वर आयोडाइड के 2 जनरेटर लगे होते हैं। जनरेटर में जो सिल्वर आयोडाइड का जो घोल होता है वो हाई प्रेशर पर भरा जाता है। जिस इलाके में बारिश कराई जाती है उस इलाकों में एरोप्लेन को हवा की उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है और जिस बादल पे क्लाउड सीडिंग करानी होती है उसके सामने आते ही जनरेटर चला दिया जाता है, जिसके बाद प्रक्रिया करके बारिश स्टार्ट हो जाती है। वहीं आजकल तो एरोप्लेन के अलावा मिसाइल के जरिए भी ये प्रक्रिया किया जाता है, क्योंकि मिसाइल एरोप्लेन से कम महंगी पड़ती है और एरोप्लेन के मुकाबले मिसाइल से 80% ज्यादा कार्य में सफलता मिलती है। अगर अपना देश भारत की बात की जाए तो भारत की अधिकतर आबादी खेती से जुड़ी हुई है और बारिश किसानों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कई सालों से समय पर बारिश न होने के कारण किसानों का फसल अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में ऐसा तकनीक भारत के लिए वरदान से कम नहीं। भारत में सूखों की समस्या से निपटने के लिए भारत ने कई राज्यों में कृत्रिम बारिश का उपयोग कर रहे हैं। साल 1983 में तमिलनाडु सरकार ने इस तकनीक के मदद से सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश करवाई थी। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल अपने राज्य में सूखाग्रस्त इलाकों में किया था। वहीं कृत्रिम बारिश का उपयोग कराने में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ पर 2008 में 12 जिलों में इसका प्रयोग कर बारिश करवाई गई थी। इसका इस्तेमाल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। कृत्रिम बारिश का ये जो दौर है ना, यह 1986 में अमेरिका में सबसे पहले अपनाया गया था। इस प्रक्रिया के इस्तेमाल में अब तक कई देशों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। भारत के तमिलनाडु राज्य में फसल बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 1983 से लेकर 94 में भी इसका कृत्रिम बारिश का उपयोग में लाया था। भारत और भी अन्य राज्यों में इसका उपयोग किया जा चुका है, जैसे कि कर्नाटक सरकार ने भी 2003 में 3 और 4 में कृत्रिम बारिश करके देश की फसल को खराब होने से बचाया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया। फिलहाल IIT कानपुर में क्लाउड सीडिंग की इस प्रक्रिया पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAI एरोप्लेन उपलब्ध कराया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कृत्रिम वर्षा कराई ही क्यों जाती है, आखिर दुनिया को इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी, और आर्टिफिशियल है तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या जरूरत है। इस आर्टिफिशियल रेन का अगर गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गर्मी के लेवल को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ताकि वातावरण कुछ नॉर्मल हो जाए। जिन क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है और बारिश की वजह से फसल खराब हो रही हो तो उन इलाकों में फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगता हो, जिसके चलते जनजीवन पर प्रभाव पड़ने लगता हो, तो उस प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए भी कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाता है और यह फायदेमंद भी रहता है। हालांकि आने वाला समय को देखते हुए यानी भविष्य में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का दावा है कि भविष्य में आने वाले बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए यह एक बेहतर हथियार के रूप में साबित हो सकता है। हालांकि हम इंसान सिर्फ इसका फायदा देख रहे हैं, लेकिन इसका भारी मात्रा में नुकसान भी है। जैसे कि क्लाउड सीडिंग करके सीधे तौर पर पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है ताकि कृत्रिम वर्षा की जा सके। कृत्रिम वर्षा की वजह से आमतौर पर पर्यावरण में पारिस्थितिकीय विषमताएं उत्पन्न होने का डर रहता है, जिससे महासागरों का जल अधिकतर अम्लीय होने की संभावना बनी रहती है। कृत्रिम वर्षा की वजह से पर्यावरण में CO2 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर ओजोन परत पर पड़ता है। और यही नहीं, कृत्रिम बारिश में इस्तेमाल की जाने वाली सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पति और जीवों को धीरे धीरे गहरा नुकसान पहुंचाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे फायदों के लिए क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना गलत और कितना सही है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।